बताता हूँ हाउ टू टेक एक्यूरेट एंट्री, हाउ टू टेक हाई एक्यूरेसी एंट्री, HAE। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला काम क्या है ना कि तुमको पहला चीज क्लियर होना चाहिए कि तुम क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे। अब स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी तो है आपका, मान लो पीपी हो गया या पीपीटी हो गया, जिसको दूसरी भाषा में बोल सकते हो लिक्विडिटी, LQDTY। अब ये तो तुमको पता है। एक स्ट्रेटजी मैंने तुमको दिया है डे कैंडल क्रॉस स्ट्रेटजी, जो बताया था कि डेली कैंडल के हाई एच पे और लो पे तुम ट्रेड लेते हो ये। अब मान लो तुम्हारा एंट्री मॉड्यूल क्लियर है। अब समझना बात को कि ये तो खैर हाई एक्यूरेसी, ये ऐसे ही हाई एक्यूरेसी ट्रेड है क्योंकि तुम एकदम बेस्ट लिक्विडिटी पे ले रहे हो, तो इस पे जैसा भी कैंडल बने तुम एंटर कर सकते हो, जैसा भी मार्केट हो एंटर कर सकते हो। लेकिन जब तुम मिड ऑफ द मार्केट में ट्रेड प्लेस कर रहे हो, जहां पे ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, मार्केट बीच में यानी कि कैंडल के बीच में है, ठीक है, तुम एक डेली कैंडल के बीच में यहां पे ट्रेड कर रहे हो, यहां ट्रेड करो, यहां पे कैसे ट्रेड करोगे? तो सबसे पहला चीज क्या है ना कि तुम मार्केट का मूड पता करो। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा? फर्स्ट पॉइंट, मार्केट का मूड पता करो। अगर मार्केट मान लो एग्रेसिव बायर में जा रहा है, पूरा बाइंग में जा रहा है, तो पहला बायस जो है वो बाइंग साइड का डाल दो, ठीक है, बाइंग। प्लस अगर बड़ा लिक्विडिटी पेंडिंग है तो बाइंग ही डाल दो, लिक्विडिटी ले लिया है तब बाइंग मत डालो, तब शॉर्ट में डाल सकते हो या जो भी है थोड़ा वेट कर लो। एंट्री क्राइटेरिया में मार्केट मूड पहला काम किया। दूसरा काम करेगा तुम्हारा कि मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, मोमेंटम है, वो भी ठीक है। जब भी मार्केट चला है, जो भी टाइम पास किया है, अब इसका कुछ कुछ कॉर्नर पॉइंट होगा, लाइक ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। उस चार्ट को जाके फोकस करो कि यार जब भी मार्केट पास्ट में आज मूव दिया है तो कैसा मूव दिया है, क्या एक ही कैंडल का लो ब्रेक होकर चला गया, क्या यहाँ पे टाइम पास करा, फिर ट्रैप करा, फिर मूव करा। अगर ऐसा सिनेरियो है कि बहुत ट्रैप कर करके चल रहा है, तो जो भी ट्रेड तुम पकड़ने वाले हो उस पर एक्सपेक्ट करो कि मार्केट ट्रैप करके चलेगा। अगर देख रहे हो कि फटाफट चल रहा है कि मार्केट कोना पकड़ा, भी से रिकवरी मान लिया, तो तुम मान के चलना कि फिर से सडन एक सिंगल कैंडल का हाई ब्रेक करने से ही चल जाएगा। अब मैटर करता है तुम्हारा लिक्विडिटी का लेवल, कि कैसा लिक्विडिटी का लेवल है। अगर लिक्विडिटी का लेवल बिग लिक्विडिटी पे है, बड़ा लिक्विडिटी पे है, तब तुम फिर कैंडल को अवॉइड कर सकते हो। बस एक हाई देखो, एंट्री का क्राइटेरिया भी तुमको दो तीन बताया ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्री। पहला क्या बिगिनर्स के लिए होता है, वो होता है हाई क्रॉस कैंडल, हाई क्रॉस कि ये कैंडल है, ये लेवल है, ठीक है, तुम बाय करना चाहते हो, पर तुम बाय तब करोगे जब ये कैंडल, इसका अगला कैंडल हाई क्रॉस करेगा, यानी कि तुम्हारा एंट्री ये होगा। ये हो गया एकदम बोल सकते हो लास्ट स्टेप जिस पे ट्रेड लेता है। एक होता है कि ये जब लेवल्स तुमको पता है ये लेवल्स पे मुझे एंटर करना है, ये लेवल है मान लो, ठीक है, ये कैंडल जब बन रहा होता है ना, कभी ये डोजी बनता है, कभी ये ग्रीन होता है, कभी ये हरा होता है, तुम क्या किए, ये लेवल मार्क किए, ये लेवल पे जैसे ही आया मार्केट आया 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 छुआ और छू के ऊपर जाने का ही स्टार्ट किया तुम एंटर करके, यानी क्या रनिंग मेथड। अब रनिंग मेथड में दिक्कत क्या है कि ये थोड़ा ऊपर जाके फिर रिवर्स कर जाएगा, तो तुमको यहीं पे काटना भी पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। आई विल नेवर सजेस्ट यू कि बिगिनर्स इस टाइप के एंट्रीज करो कि मार्केट तुम गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और थोड़ा रिवर्स किया तो तुम एंट्री भी कर लो और तुरंत एग्जिट कर जाओ। ये होता है, कई बार होता है, जब आपको लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ा कैंडल बन जाएगा, उस समय करना है, या तो प्रो प्लेयर बन जाओ तब करना है। दूसरा एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे मार्केट आया आया आया, कैंडल जो भी किया यहाँ एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, तुम हाई ब्रेक वो ब्रेक नहीं देखे, तुमने कैंडल क्लोज या फिर रेड से ग्रीन होते देखा, एंटर कर लिया, इसको बोलते हैं क्लोजिंग मेथड। ये भी एक तरह से थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट सबसे बेस्ट अप्रोच हाई क्रॉस कैंडल है। हाई क्रॉस में भी जब तुम ये चीजें ऐड करोगे, लाइक कि क्या मार्केट का मूड था, लिक्विडिटी कैसा था, क्या ट्रैप करके चल रहा है, सिंगल चल रहा है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी 10 से 20% बढ़ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, लिक्विडिटी अगर लेके आया है तो आपको अवॉइड करना है, कई बार लिक्विडिटी छोड़ के आया तो आपको ट्रेड लेना है, मतलब डिपेंड करता है वो मार्केट टू मार्केट की क्या सीन है। हाउ टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, इसके लिए काम कर सकते हो, टाइम फिक्स करो अपने लिए, टाइम फिक्स करो कब तुम ट्रेड करोगे। 9 से 10 अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहो तो ये करो, ठीक है, 9 से 10। या तो जैसे मैं बताया तुमको कि लेवल फिक्स कर लो कि कब ट्रेड लोगे, तो डे कैंडल का कैंडल क्रॉस पे, ठीक है, ये दो चीज कर लिए। अब इस चीज को फिक्स करने के बाद देखो मार्केट तो 24 घंटा खुलेगा, तुम 24 घंटा ट्रेड लोगे तो तुम जो भी कमाए हो हमेशा देके जाओगे, ये फिक्स है। जो बंदा मॉनिटर पे 5 घंटे ट्रेड कर दे वो कमा के नहीं जाता है, वो जो भी कमाया है वो देकर ही जाता है, ये इतिहास है। चाहे तुम कितना भी कर लो, पैसा वही बंदा बनाएगा जो मार्केट को 30 से 40 मिनट दे या 1 घंटा दे, 2 ट्रेड मारे। वो बंदा कभी पैसा नहीं बनाएगा जो 5 घंटे मार्केट को दे रहा है और 10 ट्रेड 20 ट्रेड मारा, वो कमाएगा पैसा, वो भी कमाएगा। 5 घंटे ट्रेड करने वाला बंदा सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, लेकिन वो सारा पैसा देके ही जाता है। तो वो बंदा नहीं बनना है हमें कि सारा पैसा देके जाना है, हमें वो बंदा बनना है जो कि कुछ पैसा देके जाए और मेजॉरिटी टाइम्स वो पैसे लेके जाए। तो सबसे बेस्ट क्या है, टाइम फिक्स कर लो, दूसरा लेवल फिक्स कर लो। अगर टाइम कर सकते हो टाइम कर लो, लेवल कर सकते हो लेवल कर लो, या दोनों कर लो। अगर टाइम नहीं तो लेवल, लेवल पे ट्रेड मिल गया ठीक है, छूट गया टाइम पे आ जाएंगे। पहला प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखो या सेकंड प्रायोरिटी रखो। इन दोनों के बाद जो तीसरा चीज तुमको फिक्स करना है वो नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं फिक्स करना है, अमाउंट फिक्स करना है। देखो नंबर ऑफ ट्रेड, यू आर स्कैल्पर, मान लो स्कैल्पर को क्या दिक्कत है, 4 ट्रेड होगा 5 ट्रेड, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा थोड़ी लगता है। अमाउंट फिक्स करना है। एक लॉस होता है लॉजिकल लॉस, औकात वाला लॉस, जो कि तुम ले लोगे तो दिक्कत नहीं होता। क्या सुनना मेरी बात, फॉर ये जो भी हाई ब्रोकरेज वाला हाई लिवरेज वाला प्लेटफॉर्म है ना, इसमें गेम तुम्हारा एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि तुम एक दिन में बर्बाद हो जाओगे। चाहे तुम कितना भी बढ़िया ट्रेड हो, 10 ट्रेड मारोगे, एक दिन सारा खत्म कर लोगे, 10 दिन का मेहनत। तुमको ये एक दिन वाला गेम जो बर्बाद होता है उससे बचना है, कैसे भी करके तुमको वन डे डिजास्टर से बचना है। अगर ये वन डे डिजास्टर तुम्हारी लाइफ में अभी भी आ रहा है तो दोस्त इस रास्ते को मॉडिफाई करो। अमाउंट जैसे फिक्स कर लिए तुम, फॉर एग्जाम्पल कि 500 का प्रॉफिट और 250 का लॉस, बहुत अंतर मत रखना, मैं बताता हूं तुमको, सुनना। ये मत सोचना कि 1:10 रिस्क रिवॉर्ड वाला, नहीं। प्रॉफिट अगर एक पल के लिए बढ़ भी जाए जस्टिफाई है, ट्रेड चालू है 500 की जगह 700 चल रहा है, जस्टिफाई।
एग्जिट अगर ट्रेड से मार चुके हो, मान लो मेरा टारगेट है मुझे $3000 कमाना है और मेरा एक ट्रेड है जो कि $3200 पे प्रॉफिट चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये 4200 जाएगा, आई विल होल्ड दैट ट्रेड। अगर मुझे लग रहा है वो 5200 जाएगा, आई विल होल्ड दैट ट्रेड। बट अगर मेरा टारगेट $3000 कमाने का है और मुझे $3200 का प्रॉफिट हो गया और उस ट्रेड को मैंने एग्जिट भी कर दिया है, अब अगर मैं अगला ट्रेड प्लेस कर रहा हूं, यानी कि मैं एक रूल ब्रेक कर रहा हूं कि मेरा खुद का पेट भर गया है, बट उस चीज के बाद भी मैं ट्रेड कर रहा हूं। देखो इसमें दिक्कत क्या होता है, सुनना। जब तुम अपना डिजायर टारगेट पूरा कर लेते हो, एक गुड प्रॉफिट बना लेते हो, परंतु तुम उसके बाद भी एक ट्रेड प्लेस करते हो, वो ट्रेड प्रॉफिट गया तो तुमको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि खुशी तुमको $3000 कमा के ही आ गया, क्योंकि वो तुम्हारा ड्रीम टारगेट था। लेकिन अगर वो ट्रेड लॉस किया तो तुम्हारा ड्रीम टारगेट पे डेंट पड़ गया। तुम समझो कि मैंने मान लो एकदम साइबस्टर नई गाड़ी खरीद के लाया तो सबसे ज्यादा खुशी हो गया, मैं तुरंत ही मान लो जी वैगन खरीद लूं, उतना खुशी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको टाइम लगेगा फिर अगला ट्रेड होने में। बट इसको क्या किया, मैं लेके आया और इस पे डेंट मार दिया कि इसको तुरंत चला दिया 200 की स्पीड पे या कुछ भी ऐसा किया, ठुक गया ये गाड़ी, तो बहुत तकलीफ देगा। जब आप अपना ड्रीम प्रॉफिट पे डेंट देखोगे तो आपको लगेगा इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करें। अगर वो 3200 का प्रॉफिट घट के 2700 भी हो गया ना, तो आपको मन करेगा कि इसको वापस से 3200 करके छोड़ देते हैं और यहां से पूरा गेम ही तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। वो 2700 का भी 3200 जाएगा ही नहीं, वो 2200 जाएगा, 1500 जाएगा, 1200 जाएगा, 500 जाएगा, 200 जाएगा, फिर 1500 जाएगा, लेकिन 3200 नहीं जाएगा। ऐसे करते करते फिर उस दिन तुम्हारा अकाउंट जीरो होगा, उस दिन तुम्हारा। इसीलिए ये सारी गलतियां मत करना कि ड्रीम प्रॉफिट बनने के बाद भी तुम अगला ट्रेड प्लेस करो ना। रनिंग है, होल्ड करो, बड़ा पैसा बन सकता है, होल्ड करो। एग्जिट मार लिए, अगला ट्रेड प्लेस नहीं होगा। इस चीज को भी ऐड करो। बताओ, इन दोनों के बाद 4 ऑप्शन तुमको दिया ना। पहला ऑप्शन क्या दिया, स्ट्रेटजी 1 G1, दूसरा स्ट्रेटजी 2, ठीक है। तीसरा फिक्स टाइम, चौथा फिक्स अमाउंट। अब पांचवा भी तुमको देता हूं कि विड्रॉ। एक चीज याद रखना, अगर आसान तरीका बताता हूं, क्या करो ना, जैसे मैं क्या करता हूं अपना बताता हूं। मेरा एक्सएनएस में ना एक वॉलेट है, मतलब एक क्रिप्टो वॉलेट होता है, जैसे कि मान लो यूएसडीटी TRC20, ठीक है। मैं क्या किया कि जैसे ही मैंने 3333 मान लो डाला, ठीक है, ये स्विंग के लिए नहीं बता रहा हूं, स्विंग का तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मान लो बन गया 4888। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लग रहा है कि आज मुझे ट्रेड नहीं करना है, तो मैं ये 4888 अपने इस वॉलेट में, एक्सएनएस के वॉलेट में ट्रांसफर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे वो अमाउंट दिखेगा नहीं। एक और आदत बताता हूं तुमको, बहुत रिलेटेबल लगेगा तुमको, और इस चीज को ध्यान देना, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तुम्हारे माइंड में जो एडिक्शन है ना कि एक बार देखते हैं कि मार्केट कहां गया होगा, ट्रेड नहीं करूंगा, बस देखूंगा कि मार्केट कहां गया होगा, मत कर। तुमसे होगा ही नहीं कि तुम देखो और तुम बैठ के देखते रहो। तुम अगर देखे तो गए, क्योंकि बस तुम देखने के लिए खोलोगे ट्रेडिंग व्यू या एक्सएनएस। ब्रोकर के देखो, एक सबसे पहला चीज, कभी भी ब्रोकर का टर्मिनल यूज मत करो चार्ट देखने के लिए। चार्ट देखने के लिए हमेशा ट्रेडिंग व्यू यूज करो। समझो क्यों? क्योंकि तुम ब्रोकर का टर्मिनल में अगर चार्ट देखोगे तो तुम ट्रेड प्लेस कर दोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, हर वक्त तुमको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो थोड़ा सा तो घट जाता है ऑप्शन। मैं कहता हूं कि अगर तुम पैसा बना लिए अपने फोन, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, एक और चीज देता हूं, इफ यू हैव लैपटॉप, नेवर ट्रेड विथ फोन। कभी ट्रेड मत करो फोन से, ठीक है। अगर तुम फोन से ट्रेड करोगे तो तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो तब भी ट्रेड मारोगे, तुम्हारा दोस्त तुमसे बात कर रहा है तुम तब भी ट्रेड मारोगे, तुम चार्ट देखने के लिए भी एक्सएनएस खोल लोगे, वेंटेज खोल लोगे, उसमें भी ट्रेड मारोगे। फोन अगर है, सिर्फ फोन ही है, तो स्विंग ट्रेड या लंबा ट्रेड मारो, स्कैल्प मत करो। बोल रहा तो पहला क्या हो गया, स्ट्रेटजी फिक्स कर लिए, ठीक है, टाइम फिक्स कर लिए, अमाउंट फिक्स कर लिए, लॉस और प्रॉफिट का, ठीक है। विड्रॉल तुम कर रहे, कभी कभी क्या करो, पूरा ही जीरो कर दो। अगर तुम्हारा टीआरसी एक स्टेप और डाल दो, किल स्विच यहां पे नहीं है, तो स्टेप क्या डालो कि जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को पूरा ही TRC20 पे डाल दो या ERC20 पे डाल दो, अपने ही क्रिप्टो ब्रोकर में, और जब फिर ट्रेड करो फिर वहां से वापस से जितना पैसा चाहिए उतना डालो, और टाइम टू टाइम विड्रॉल करते रहो। कभी कभी एक दिन बुरा दिन आएगा, तुम्हारा कैपिटल जीरो हो जाएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहो कि चलो जीरो हो जाएगा तो देख लेंगे। एक और चीज, जितना औकात है उतना कभी भी पैसा मत डालो, उसका कम डालो। पैसा बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। अब क्या बताया, चार्ट देखने के लिए ब्रोकर का टर्मिनल कभी भी यूज मत करो, हमेशा ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल यूज करो। अगर तुम्हारे पास फोन है तो सिर्फ फोन है तो चलो ठीक है, तुम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम वाला ट्रेड करो कि अभी ट्रेड किए 2-3 घंटे तक टारगेट हिट होगा या 10-15 मिनट में स्टॉप लॉस हिट होगा, ये अप्रोच कर लो। या अगर तुम्हारे पास फोन और लैपटॉप है, अपने फोन में ब्रोकर का एप्लीकेशन तक मत रखो अगर स्कैल्पिंग करते हो तो। अब ब्रोकर का एप्लीकेशन भी हटा दिया कि चलो ब्रोकर का एप्लीकेशन भी नहीं है। इतना चीज जब तुम कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तुम बच जाओगे ओवर ट्रेडिंग से। लेकिन कभी कभी एक लॉस जरूरत से ज्यादा बाउंड्री को क्रॉस करेगा और फिर तुम इस दलदल में जाओगे। दलदल में तुमको कौन डाल सकता है, इतना दलदल में बचाने का तरीका बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ रामबाण इलाज, तुम बस थोड़ा सा बच सकते हो, ठीक है। अब इतना प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद तुम कैसे जाओगे दलदल में, रॉन्ग क्वांटिटी साइज में। और ये होगा क्या होगा, एक ट्रेड तुम डबल क्वांटिटी मार लिए। या कभी कभी तुमसे क्या गलती होगी, मार्केट अल्ट्रा प्रो मैक्स वोलेटाइल है और तुम नॉर्मल डे में 1 लॉट मारते थे, तुमने इस बात को इग्नोर करा कि आज मार्केट पूरा वोलेटाइल है और तुमने 1 लॉट उस दिन मार लिया, और जितना प्रॉफिट एंड लॉस तुमको 10 मिनट में दिखता था वो तुमको 1 मिनट में दिख रहा है। हो गया, समझ लो तुम्हारा अकाउंट जीरो उस दिन ऑलमोस्ट होने के लिए तैयार है। तो ये चीज को ना पहले ही देख लो कि मार्केट अल्ट्रा प्रो मैक्स वोलेटाइल है तो 0.5 लॉट में ट्रेड करूंगा। एक बुरा दिन के बाद अगला दिन ब्रेक लो, एक बेस्ट दिन के बाद भी अगला दिन ब्रेक लो, ठीक है। तो इतना सारा चीज जब तुम करोगे तो बर्बाद होने का जो एक्यूरेसी है तुम्हारा वो 90% से घट के 60 या 50-40% पे आ जाएगा। इसके बाद तुम्हारा ब्रेन अगर इतना भी कर लिया तो खुद ब खुद बहुत सारे आइडियाज देगा जिससे कि तुम आगे बढ़ सकते हो। देखो जिसको भी फालतू का बकवास लगा ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त,
2 महीने रहो मार्केट में, बस 2 महीने दो मार्केट में, ठीक है। अभी नए आए हो, हवा में उड़ रहे हो, अभी बोलते हैं ना, अभी तुम्हारा पर खुला है, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना तुम देख के आए हो। जब मार्केट तुमको पटक के जमीन में गड़ेगा ना, जब सर फूटेगा मार्केट में, तब तुम बोलोगे कि कहाँ था वो वीडियो, सर्च करेगा कौन से दिन का लाइव था गौतम भाई का, अच्छा ओ 20 मई का लाइव, याद रख लेना, ये डेट लिख लो 20 मई का लाइव, ठीक है। पीछे करके ना देखना पड़ जाए तो मेरे नाम गौतम झा क्या नहीं रखना।